उत्तर प्रदेश में कोरोना से उबर चुके लोग आज भी हेल्थ संबंधी नई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कोविड का असर लोगों पर न सिर्फ फिजिकली पड़ा है बल्कि मेंटली भी हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से हार्ट, फेफड़े, किडनी और दूसरे ऑर्गन्स भी इफेक्ट हुए हैं। कोविड की चपेट में आए लोगों में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ा है। हापुड़ के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर डी के कंसल बताते हैं कि कोरोना ने जिन्हें अपना शिकार बनाया, उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, याददाश्त कमजोर होने की समस्याएं देखने को मिली हैं। कोविड की वजह से अपनों को खोना, काफी दिनों तक आइसोलेट रहना और आर्थिक रूप से कमजोर होने के तनाव की वजह से मेंटल हेल्थ पर असर देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोग जिन्हें कोरोना हो चुका है, उनमें से ज़्यादातर में कफ की शिकायत मिल रही है। लंबे समय तक कफ, सांस में परेशानी और सीने में जकड़न की समस्या हो रही है। जिन्हें पहले से ही सांस की समस्याएं हैं, वे ज़्यादा परेशान हुए हैं। कोविड के बाद लोगों में दिल की बीमारियां भी देखने को मिली हैं। कोविड की चपेट में आ चुके लोगों की दिल की धड़कनें अचानक से असामान्य भी हो रही हैं। ब्लड क्लॉट और हार्ट फेल जैसी शिकायतें भी सामने आ रही हैं। डॉक्टर डी के कंसल ने बताया कि कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से इन बीमारियों के होने की ज़्यादा संभावनाएं हुई हैं। इनसे बचाव के लिए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। इसके लिए अच्छे खान पान के साथ अपनी दिनचर्या और लाइफ स्टाइल में भी बदलाव करना होगा। कोरोना के बाद हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो सबसे ज़्यादा डाउन हुई है और मेजर प्रॉब्लम्स वो इम्यूनिटी डाउन की वजह से ज़्यादातर पब्लिक उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। जैसे इम्यूनिटी कम होने की वजह से बार बार उन लोगों को इन्फेक्शन होते हैं। किसी को लंग्स इन्फेक्शन हो गया, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया और ज़्यादातर लोग जो है वो बार बार किसी ना किसी से सफ़र कर रहे हैं। दूसरी चीज़, बॉडी जो है वो फिजिकली हम लोग कमज़ोर हो गए हैं कोरोना के बाद। उसमें मैं खुद को भी इन्वॉल्व करता हूँ कि मुझे भी कोरोना हुआ तो मैं भी अपने को पहले जैसा एंथुजियास्टिक और वो सब नहीं महसूस करता। और जो हमारी एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी, वो भी कोरोना ने डाउन कर दी। एक आम पब्लिक में एक क्वेश्चन उठता है कि ये सडन कार्डियक डेथ जो यंग पर्सन्स में हो रही है, क्या वो कोरोना से रिलेटेड है या नहीं? तो इसका कोई सही जवाब अभी डॉक्टर्स के पास या साइंटिफिक लोगों के पास नहीं है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, इसमें जो मेन देखने में आ रहा है और मैटर, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत हो गई हैं। जैसे कुछ लोगों को कानों से सुनाई देना बंद हो गया, कुछ लोगों की मेमोरी वीक हो गई, कुछ लोगों को आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, कुछ लोग स्किन डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जैसे ड्राइनेस ऑफ स्किन हो गई। तो ये मेन प्रॉब्लम लोग सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोगों को जिनको लंग्स में डैमेज ज़्यादा हुआ था और उनकी जान बच गई कोरोना से, तो उनके लंग्स में फाइब्रोसिस हो गई। फाइब्रोसिस होने की वजह से उनको सांस में दिक्कत होती है, चलने फिरने में परेशानी है, जीना चढ़ने में सांस फूलता है उनका। और जो एक इन जनरल पब्लिक ने सफ़र करा है, वो फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक अलग है। एक ओवरऑल पब्लिक के ऊपर फाइनेंशियल लॉसेस तो हुए ही हैं, साइकोलॉजिकल भी जो बीमारियां हैं रिलेटेड टू द साइकेट्री, मानसिक बीमारियां, वो भी कोरोना के बाद बढ़ गई हैं। लेकिन वो एक अलग फील्ड है, क्योंकि वो रिलेटेड टू द कोरोना में जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, वो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, या जिन लोगों को कोरोना से वो मुश्किल जान बची है वो भी डिप्रेशन में आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें मेन बातें कोरोना के बाद देखने में आ रही हैं। अब एक एक करके अगर हम इसको लें कि इसका उपचार क्या है, तो सबसे पहला उपचार क्या है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं बॉडी की? हम डाइट अपनी इम्प्रूव करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएं, और साथ में योगा की एक सलाह सब लोगों को है, या वॉक की सलाह है कि भाई वो लोग वॉक पे जाएं, योगा करें, जिससे उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़े और उनकी इम्यूनिटी बढ़े और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़े। दूसरा, जिन लोगों को लंग इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, उनके लिए इससे रिलेटेड वैक्सीन्स आती हैं जो साल में एक बार लगाई जाती हैं। उन वैक्सीन्स को लगवाएं जिससे वो बार बार वायरल इन्फेक्शन उनको परेशान ना करें। कार्डियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जो है, जो हार्ट से रिलेटेड कार्डियक अरेस्ट है, उसके लिए सलाह ये है कि अगर फैमिली हिस्ट्री कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम की है, किसी के फादर को, मदर को कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा केयरफुल रहे, अपने हार्ट के चेकअप कराए, अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराए, डाइट में अपना जो
तली भुनी चीज़ें हैं उनको बंद करें, और फिर हम उसी बात पे आ जाते हैं कि इन जनरल अपनी कैपेसिटी बढ़ाए, घूमने की क्षमता बढ़ाए, एक्सरसाइज क्षमता बढ़ाए, उन सब चीज़ों से हम उनसे बच सकते हैं।